खबरों का आगाज करते हैं। विस्तार से आपको खबरें बताते हैं। सबसे पहले हरदोई से खबर आ रही है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। गर्रा नदी में जो सैलाब आपने देखा है बीते दिनों, इसमें 115 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें 56 गांव से ये जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें आप देखेंगे 56 गांव में तो हाल बेहाल हो रखे हैं। घरों तक पानी पहुंच गया है। बाढ़ से करीब 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 20,000 से ज्यादा लोग घरों की छत पर पहुंचे हुए हैं। पंचायत, स्कूल, सड़क किनारे लोग रहने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए एसडीआरएफ और पीएसी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। गांव में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बचाव कार्यों की जानकारी ली जा रही है। बाढ़ चौकियों की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है। अपन तो भैया मजबूरी करना है, क्या करें। इतना सैलाब बढ़ रहा है, उसके आगे क्या करें। अभी क्या स्थितियां हैं? अब स्थितियां तो बहुत बढ़ रहा है पानी भाई। हम लोग जान जो है कि खतरे में, जोखिम में जान है। अच्छा, अभी कहाँ रह रहे हैं? छतों पर रह रहे हैं? छतों पे रह रहे हैं, छतों पे। और आगे की क्या स्थिति है? आगे की स्थिति बहुत खराब है। आगे चलकर देख लीजिएगा, बहुत स्थिति खराब है। रोड पे कम से कम इतना पानी, कमर तक पानी पहुंच चुका है। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 57 सेंटीमीटर नीचे है। बैराजों से पानी छोड़े जाने के चलते शारदा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते जिले की तरबतगंज और कानलगंज तहसील क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इन तहसीलों के 15 गांव में बाढ़ का खतरा है। लोग नाव से आने जाने को मजबूर हैं। बाढ़ के पानी से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। शाहजहांपुर में गर्रा नदी का जलस्तर घट चुका है, लेकिन 4 दिन के इस सैलाब की वजह से लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई है। नदियों से सटे हुए दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव की गलियों में अभी भी पानी और कीचड़ भरा हुआ है। बाढ़ के पानी से घरों में इस समय अनाज और पशुओं के लिए भूसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और जो पड़ा हुआ अनाज था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। खेतों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। धान, गन्ना और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि प्रशासन से मदद मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इन गांवों में मदद नहीं पहुंची है। खेती में कुछ भी नहीं रहा, ना बेड़ ना कहूँ अब क्या लगाया जाएगा। इतनी परेशानी आई, गांव भर में बाढ़ रही, कोई चीज नहीं बची। गांव में कुछ अंदर बचा ही नहीं है। हर घर में पानी चला गया अंदर। नुकसान क्या, ऐसे धान भी आदमी के चले गए, गन्ना भी चला गया है। तो समझो जिसके घर में भी रुके हुए थे धान गेहूँ वो भी भीग गए। गेहूँ सब भीग गए एकदम भरी को। हाँ, अचानक। और का अंधाधुंध पानी आओ, इत तो कभी आओ ही नहीं। धान फान यानी यार हर चीज गायब ही हो गई, सब चीज। कुशीनगर में एक गड्ढे में भरे बारिश के पानी में 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। यह हादसा कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अमडीहा गांव में हुआ है। दोनों बच्चे घर में खेलने निकले हुए थे घर से बाहर, और काफी देर तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। बाद में बच्चों के शव गड्ढे से बरामद हुए हैं। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। अगली खबर झांसी से है, जहां पर बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। देर शाम हुई बारिश से रास्ते पूरी तरह से जल से भरे हुए नजर आए हैं। तालाब जैसी तस्वीर इस पूरे इलाके से आती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नाली की सफाई ना होने से लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंच गया है। घर में पानी भरने से लोगों के सामान पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। बरुआ सागर कस्बे की तस्वीरें आप देखिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बारिश से आई तबाही से और जानकारी हमें और आज की अपडेट देने के लिए हमारे साथ लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा हैं, उन्नाव से अनुज गुप्ता हैं, हरदोई से आशीष मिश्रा हैं।
लखीमपुर खीरी चलते हैं, जहां पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वैसे सच तो मेरे जो तीनों सहयोगी हैं, इनके पीछे हम सिर्फ और सिर्फ पानी देख सकते हैं, लेकिन मनोज आपके पास सबसे पहले आना चाहूँगी। स्थिति बहुत ख़राब है लखीमपुर खीरी में। तो देखा जा रहा है कि लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंचा हुआ है, सारा खाने पीने का सामान लोगों का खत्म हो गया है, और यहाँ तक कि मवेशियों के लिए भी खाना पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। आज की अपडेट्स दीजिए, क्या इस समय बारिश हो रही है या फिर बीते दिनों जो हमने हालात देखे हैं उसमें सुधार आने लगा है? बिल्कुल, लखीमपुर खीरी की अगर बात करते हैं, लखीमपुर खीरी में बनबैसा बैराज से आज भी 2,30,000 क्यूसिक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसको लेकर लखीमपुर खीरी में जो बनबैसा पहाड़ों पे जो बारिश हुई थी, उससे लगातार जो पानी मैदानी भागों में आ रहा था, वो डिस्चार्ज लेवल कम नहीं हो रहा है, जिससे लेकर लखीमपुर खीरी की स्थिति बद से बदतर हो गई। लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलें ऐसी हैं जो बाढ़ प्रभावित है। हालांकि सदर तहसील और अगर बात करते हैं गोला तहसील की, तो उनमें बाढ़ से कुछ राहत मिली है, लेकिन पलिया है, निगासन है और धौरारा है, इन तहसीलों में हालत बद से बदतर हो गए। 8 दिन लगातार बाढ़ के आ गए हैं। जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया, रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों ही कट गए। एक नाव ही ऐसा सहारा बची है लखीमपुर खीरी के उन इलाकों में। लगभग 1 लाख से ज्यादा की आबादी है, और ये जो चीनी का कटोरा कहा जाने वाला इलाका है, तराई का ये इलाका है, यहाँ पे किसान बाहुल इलाका है। लगभग 2000 एकड़ से ज्यादा की फसल बर्बाद हो गई है। इलाके के किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है कि सिस्टम को लेकर, प्रशासन को लेकर, क्यों इस इलाके में प्रशासन ने राहत के नाम पर ना के बराबर ही मदद पहुंचा पाया है, क्योंकि संपर्क सब कट गए हैं। और खासकर अगर पलिया कस्बे की बात करते हैं, तो वहां पे पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया है, और वहां लोगों को गैस की किल्लतें आ रही हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी प्रशासन को लेकर है, और उनको मुसीबत भी लगातार हो रही है। एक सबसे बड़ा जो रोड 8 दिनों से जो रोड कटा हुआ है, जो नेपाल से, दिल्ली से लेकर नेपाल तक के लोगों को जोड़ता है, जहां से आवागमन होता है, रेल मार्ग बाधित हो गया है। अब जो प्रशासन ने नाव की व्यवस्था करी है, उसमें लगभग 50 से ज्यादा नाव लगी हैं, लेकिन नाव में 5 लोगों से ज्यादा बैठने की क्षमता नहीं है। लोगों को दैनिक चीजें जो अपनी पूरी करने के लिए नाव का सहारा ले रहे, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है। और प्रशासन के जो दावे थे कि मदद की जा रही है, उसको लेकर ग्राउंड जीरो पे बात करते हैं तो लोगों में गुस्सा नजर आता है। लोगों को कहना है कि प्रशासन तरफ से कोई मदद नहीं आई है। 8 दिन हो गए ना, तो बहुत सारे परिवार और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रशासन की तरफ से जो उनको मदद दी जा रही है, चाहे खाने पीने की चीजें हो, चाहे नाव की व्यवस्था की जा रही हो, उससे वो संतुष्ट हैं। लेकिन अनुज गुप्ता, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन सब चीजें मिलने के लिए शिकायत कर रहे हैं कि सुविधाएं पूरी नहीं मिली हैं, प्रशासन की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। उन्नाव से आप अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए, क्या उन्नाव में भी लोग प्रशासन के जो मदद उन तक पहुंचाई जा रही है उससे संतुष्ट हैं या फिर संतुष्ट नहीं है? सरकारी पे देखिए, उन्नाव में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा खतरे के चेतावनी बिंदु से 10 सेंटीमीटर लगभग नीचे चल रही है। कल जो जलस्तर था वो लगभग 35 सेंटीमीटर दूर था, और लगातार जो गंगा का उफान है वो दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो क्षेत्रीय सभासद हैं गोताखोर और चंपापुरवा इलाके के फैयाज हुसैन, वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जो जन समस्याएं हैं लोग उनसे लगातार शिकायत कर रहे हैं। तो वो हमारे साथ वो भी नाव में दौरा कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने उनको बताया था कि जिस तरह से यहाँ पर नावों की कमी है। फिलहाल एक सरकारी नाव यहाँ पर मिल गई है और 4 नावों को यहाँ पर लगाया गया है। इनसे बात करते, क्या नाम है आपका? फैयाज हुसैन नाम हमारा जी, क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे? लोगों को नावों की मुहैया करा दी गई है। बाकी मान लो जैसे राशन वगैरह है, अगर सरकार गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपना मुहैया कराए। गरीब आदमी है, लोग परेशान तो नहीं। बाकी जियो बैग वगैरह कटान करीब आ गया, अगर पड़ जाए तो ज्यादा बेहतर है, वरना आबादी के करीब आई जाएगी। देखिए, जियो बैग लगाने से जो कटान होती है वो रुक जाती है। इनका सभासद है, उनका आरोप है कि जियो बैग अभी तक नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पर कटान तेजी से हो रहा है। जो मोहल्ले हैं वहां पर पानी अब पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। देखिए, यहाँ पे तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ पर मोहल्ले में लाइट ऑलरेडी पहले से काटी जा चुकी है। तस्वीरें आशीष आप दिखाइए, क्योंकि समस्या बड़ी है। राहत सामग्री दी जा रही है, नाव दी जा रही है, लेकिन जनहानि हो रही है। हर रोज खबरें आती हैं कि बच्चे खेलने बाहर निकले और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। तो इस पानी की निकासी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जनहानि हो रही है। और दूसरी बात यह कि अगर एक बार फिर से बारिश अगर इसी तरह से होती है तो फिर आगे तो स्थिति और बदतर हो जाएगी। हरदोई से क्या अपडेट्स हैं आशीष?
जिसमें सरायपुर, बिलग्राम, शाहाबाद और ये सब 4 तहसीलें पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा हालात खराब है सरायपुर तहसील के पाली कस्बे के, जहां पर चारों तरफ आप देखेंगे तो पानी ही पानी है। आपको बता दें इस टाइम हम लोग सरायपुर की तहसील में मौजूद है, जहां से 15 किलोमीटर पर ये गांव है रामपुर झरिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरा हुआ है, पूरे गांव से लेकर खेत पूरे डूबे हुए हैं। आपको बता दें कि लोगों की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बनी हुई है। आप क्योंकि बारिश शुरू हो गई, अभी तक लोग छत पर रह के गुजारा कैसे भी कर रहे थे, लेकिन आज सुबह से बारिश शुरू हो चुकी है और अब जो छत पे रह रहे थे उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है खाने पीने की। हालांकि प्रशासन ने कई टीमें तैयार की हैं जो गांव-गांव पे लगी हुई है, बाढ़ चौकियों को सतर्क किया गया है, नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन कहीं कहीं नाव नहीं पहुंच पा रही है जहां मरीज है। और सबसे बड़ी दिक्कत का सामना जिनसे मोबाइल नहीं चार्ज हो पा रहे वो, क्योंकि मोबाइल से वो एक दूसरे से संपर्क करके नाव या डोंगा कुछ भी मंगवा लेते थे। अब इधर लाइट क्योंकि 4-5 दिन से कटी हुई है, इस वजह से ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मगरमच्छ भी निकल रहा है, सांप कीड़े मकोड़े भी निकल रहे हैं, तो उनके डर से लोग छतों से नीचे नहीं आना चाहते हैं। हालांकि प्रशासन चेतावनी दे रहा है, प्रशासन हर तरीके से निवेदन कर रहा है कि आप लोग अपना घर छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर आइए। आपके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। यहाँ उच्च शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री पहुंची थी, उन्होंने भी लोगों से कहा, यही जो जिस क्षेत्र में खड़े हैं ये नितिन अग्रवाल आबकारी मंत्री का क्षेत्र है, वो भी मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने भी लोगों से कहा हमारे साथ में वाकई में मुसीबतों का पहाड़ इस समय उन लोगों के ऊपर टूटा हुआ है जिनके घर इस समय पानी में डूबे हुए हैं, सारा सामान जलमग्न हो गया है, खाने पीने की भी मुसीबत आ गई है। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएंगे कि हरदोई में इन दिनों जो बारिश हुई है उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है जिससे लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में एक दूल्हे ने अपना हौसला नहीं छोड़ा है, पूरी तैयारी के साथ दुल्हन को लेने के लिए ससुराल पहुंच गया है। बारातियों के साथ दूल्हे राजा नाव पर सवार होकर पहुंचे हैं और गर्रा नदी का ये जलस्तर बड़ा होना की वजह से रास्ते फिलहाल बंद हैं, लेकिन बारात नाव पर आई है। मजबूरन उदयपुर के आर्यन का जो नाव पर सवार होकर बारात लेने का जो मंजर है वो आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हरदोई में इन दिनों बाढ़ से लोग परेशान हैं। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है जिससे लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हरदोई, झांसी, अंबेडकर नगर, गोरखपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, कुशीनगर की भी और लखीमपुर खीरी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नाव मुहैया कराई जा रही है प्रशासन की तरफ से, साथ ही खाने पीने की सामग्री भी दी जा रही है। खाने पीने की सामग्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरित की है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में उन्होंने जायजा भी लिया है, हवाई सर्वे उन्होंने किया था कि कहां-कहां पर बहुत नुकसान हुआ है।